बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। विचार बहते हुए जल की तरह है, अगर गंदगी मिलाओ तो नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओ तो गंगा जल बन जाएगा। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, मशीनीकरण और तकनीकी ने एक व्यक्ति के तौर पे हमारा मूल्य न्यून कर दिया है। आगे बढ़ने की होड़ में और तकनीकी के जंजाल में हम कुछ ऐसे उलझ गए हैं कि खुद के लिए हमारे पास निरंतर समय का अभाव है। हम बस चले जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि एक जगह ठहर कर खुद से बातें कर सकें, कुछ सवालात कर सकें और जान सके कि भौतिक तरक्की के अलावा एक इंसान के तौर पे हम कहाँ जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें निरंतर औद्योगिक एवं तकनीकी विकास हो रहा है, जिसके कारण हमें वो संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपभोग 21वीं शताब्दी से पहले की पीढ़ियां धन दौलत होने के बावजूद भी नहीं कर सकी। जहां एक ओर आज वे मशीनों और तकनीकी युग में हम आसानी से उन्नत सुख सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। नतीजन अवसाद, तनाव, हतोत्साह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। मनुष्य जीवन की खूबसूरती यही है कि वह निरंतर न सिर्फ बाहर की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहा है, बल्कि भीतर की भी यात्रा की ओर उत्साहित हो रहा है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वर्तमान जीवन और इसकी शैली से खिन्न है, दुखी है, परेशान है और यही कारण है कि लोग अपने जीवन को, खालीपन को भरने के लिए अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं। इन लोगों में एक हिस्सा आत्म संवाद और जीवन की करवाहट से बचने के लिए नशे एवं मनोरंजन का सहारा भी ले रहा है। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए बुद्धिजीवियों एवं मनीषियों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर रहा है। और साथ ही एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मिश्रित अवस्था में जी रहा है। वे न सिर्फ खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुद को तलाशने की भी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप उनमें से हैं तो भीतर की यात्रा को भी उतना ही महत्व दें जितना बाहर की यात्रा को। और यदि आप साधनात्मक क्षेत्र में भीतर की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे मनीषियों की खोज हमारे बहुत काम आ सकती है। पगडंडियां और दुर्गम मार्ग पर शायद कोई कभी ना चल सके, परंतु एक पक्की सड़क पर चलना लगभग सभी के लिए संभव है और अध्यात्म क्षेत्र एक ऐसी ही पक्की सड़क है। अतः यह स्मरण रहे कि सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़े की हर दुकान मंदिर होती। जय श्री कृष्ण।